हुजूर, ऐसा लगता है कि शैतान बड़ी इन्फ्लुएंसिंग चीज है। पूरे मुआशरे की तरफ नजर दौड़ाएं, हर तरफ शैतानी काम डेरे डाले नजर आते हैं। कुफर है, बेहयाई है, फहाशी है, रसूमात है, गुनाह मुख्तलिफ रूप धार धार के हमारे सामने आता है। और इस कदर हम इस गुनाहों के जाल में ट्रैप हो चुके हैं कि यूं महसूस होता है कि अगर हम गुनाह को छोड़ेंगे तो ये सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द है, कारोबार, दोस्त यार, और कुछ केसेस में तो घर बार भी छूट जाएगा। तो अब इस तरह दरवेश बन के तो रहा नहीं जा सकता। सोसाइटी में इतना मॉडर्न काम हो गया है, एवरीथिंग इज ऑन योर स्क्रीन, एवरीथिंग इज इन योर पॉकेट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो कोई आसान सी टिप हुजूर बताइए कि जिंदगी भी बसर हो जाए और इस्लामी अंदाज से बसर हो जाए और घर बार भी ना छोड़े। देखिए, शैतानी काम नहीं करे तो बंदा दरवेशी बन जाए, ऐसी बात तो बात यकीनन नहीं है। अब ये मुहक्किकीन होते हैं जो रिसर्च के अंदर बड़े डूब जाते हैं ना, महीनों बाद औक़ात बरसों खलवतों में रहकर वो काम करते हैं, या जो दियानतदारी के साथ अपनी सही जो उनकी जॉब है उसे वो पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोफेसर है, प्रोफेसर का काम दियानतदारी से पढ़ाना और जो पढ़ाना है उसकी अच्छी तैयारी करना। ठीक। अब अगर वो अच्छी तैयारी करेगा तो उसके लिए भी उसको वक्त चाहिए, और उसने पढ़ाना है उसके लिए भी वक्त चाहिए। रिलैक्सेशन का टाइम उसके पास थोड़ा होता है। तो प्रोफेसर मस्त नहीं होते। साइंसदान जो साइंसी इजादात के अंदर लगते हैं और सर उठाने और खुजाने की फुर्सत नहीं होते, ये दरवेश नहीं होते। ये भी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन ये कोई शैतानी कामों में नहीं पड़े होते। जो आदमी अपने बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी ख्वाहिशात की कुर्बानी देता है ना, वो समझदार होता है, वो बेवकूफ नहीं होता। अब बात यह है कि हम हैं मुसलमान। मुसलमान की जिंदगी बेमकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने मुसलमान की जिंदगी का एक मकसद बयान किया। जब हम उस मकसद के लिए दीगर चीजों और ख्वाहिशात की कुर्बानियां देते हैं तो इसे मस्ती और दुर्वेशी नहीं कहा जाएगा, इसे समझदारी और अक्लमंदी कहा जाएगा। अब हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया? कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी, तुम कहो कि बेशक मेरी नमाज और मेरी इबादतें और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मुसलमान की जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि उसका जीना मरना सब अल्लाह के लिए हो जाए। मुराद ये कि उसकी जिंदगी के तमाम अफ़आल भी अल्लाह के लिए हो और मरने की तैयारी भी उसकी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए हो। अब हम एक मकसद वो होता है जो हम अपना डिटर्मिन करते हैं और डिसाइड करते हैं। खिलाड़ी ने खेल का किया, मुहक्किक ने रिसर्च का किया, साइंसदान ने साइंसी इजाद का किया, हुक्मरान ने अपने निजाम को दुरुस्त करने का किया। वो अपने उन मकासद की खातिर जो उन्होंने तय किए, वो ताश भी छोड़ते हैं। आपने देखा कि हुक्मरान जनाब ताश ही खेलता रहता, हुक्मरान फिल्में देखता रहता, ऐसा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उसके सामने एक मकसद होता है। अपने मकसद के लिए अगर हुक्मरान अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे सकता है, अगर साइंसदान कुर्बानी दे सकता है, अगर रिसर्च स्कॉलर कुर्बानी दे सकता है, अगर खिलाड़ी कुर्बानी दे सकता है, अगर तालिब इल्म कुर्बानी दे सकता है। तालिब इल्म रात को ड्रिंक नहीं करता कि सुबह क्लास जाना ड्रिंक कर लो, रात 4 बजे तक फिल्में नहीं देखता, ताश नहीं खेलता, वो बेहयाई वाले काम नहीं करता। क्यों? इसलिए कि उसको अगले दिन की क्लास का पता होता है। तो जब वो अपने मकसद के लिए कुर्बानी देता है, और उसे कहा जाता है समझदारी, और ये वो मकासद जो उसने तय किए, तो वो मकसद के जो खुदा ने हमारे लिए तय किया, जो अल्लाह ताला ने हमें बताया, वो मकसद कतई तौर पे दुनिया की हर मखलूक के मकसद से बढ़कर है कि वो खुदा ने मुकर्रर किया हुआ। अब अगर उस मकसद के लिए कि हमारी जिंदगी खिलाफ इताअत खुदा और रसूल ना हो, बल्कि मुताबिक इताअत खुदा और रसूल हो, जब ये मकसद है, तो अब इस मकसद के लिए अगर कोई शैतानी ख्वाहिशात की, लज्जात की और एक्टिविटीज और मसरूफियात की कुर्बानी देता है, तो फिर ये समझदार बंदा है, ये मस्त दुर्वेश नहीं है। फर्क वहां पर आता है कि जब आप किसी शय को मकसद बनाते हैं और नहीं बनाते। जिसने मकसद बना लिया आखिरत को, अल्लाह ताला की रिजा को, उसके लिए कुर्बानियां कोई चीज नहीं। उसके लिए तो ये है कि भाई सारी जिंदगी मिल मिला के कितनी होगी, 70 साल की, सारी जिंदगी मिल मिला के 70 साल की, 70 साल कुर्बानियां दे दें और 70 खरब साल से भी लंबी जिंदगी हमें मिल जाएगी, आसाइशों वाली, नेमतों वाली, लज्जतों वाली, मजों वाली, राहतों वाली, खुशियों वाली, खुशहालियों वाली, सेहत वाली, आफियत वाली।
تو بتائیے 70 سال کی قربانی دے کے اگر 70 کھرب سے بھی زیادہ لمبی زندگی ملتی ہے تو وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ اس زندگی کو تباہ کر دیا جائے اور اس کو سیٹ کر لیا جائے؟ تو کیونکہ لوگوں نے آخرت کو اپنا مقصد نہیں بنایا ہوتا، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ یار کیسے قربانی دے، جبکہ یہی لوگ جب اپنے دنیاوی کام کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں قربان کرتے ہیں تو سارے لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ ایک طالب علم کو بولا جائے آؤ کھیلو اور وہ بولے نہیں یار میرا کل پیپر ہے میں نہیں کھیلوں گا، تو سارے لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ سمجھدار اور کتنا محنتی طالب علم ہے۔ ایک سائنسدان ایسا ہی کرے تھے کہ یار کتنا یار اپنے ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے اپنے کام کے ساتھ، ورک کے ساتھ۔ ریسرچ اسکالر یہی کرے تو بڑی اس کی تعریف ہوگی، حکمران یہ کرے تو بولیں دیکھیے یار عوام کا کتنا خیر خواہ ہے، کتنا جو ہے نا یہ وہ ہے، ایک موٹیویٹڈ ہے اس کے لیے اور ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کے لیے، اپنی اس نے زندگی قربان کر دی اس نے ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح شراب تو نہیں پیتے تھے، وہ کھیلوں کے اندر تو نہیں لگے رہتے تھے، تاش واش تو نہیں کھیلتے تھے، یہ سارے کام نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی صحت بھی قربان کر دی، تو اس پہ ان کی تعریف کریں گے یا مذمت کریں گے؟ تعریف کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں دیں۔ تو جب مقصد آدمی سمجھ لے پھر قربانی دینا مشکل نہیں ہوتا۔ پرابلم وہاں آتی ہے کہ جب ذہن کے اندر آخرت کا مقصد ہی نہیں ہوتا، آخرت جب مقصود ہی نہیں ہے، یہ گول ہی نہیں ہے which have to be achieved، جب ذہن کے اندر وہ گول ہی نہیں ہے، وہ مقصد ہی نہیں ہے، تو لہذا اب لگے گا کہ یار دیکھو کتنی بے مزہ اور خشک زندگی گزار رہا ہے، تری نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کی زندگی میں مشروب مغرب نہیں ہے، ڈلتی ہوئی شاموں کے مزے نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر، تو بھائی وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے، اور وہ بھی بڑی سمجھداری کی زندگی گزارتے ہیں اور عقل مندی قرار پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آخرت کے لیے اور آخرت کی لذتوں اور راحتوں اور ابدی زندگی کے لیے دنیا کی ان چیزوں کی قربانی دیتا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ عقل مند ہے، وہ بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو قربان کر